कैराना की सांसद इकरा हसन छापर गांव के ग्रामीणों से मुलाकात करने पहुंची थी और इसी दौरान भाजपा के एक पूर्व सांसद के करीबी समर्थक द्वारा उनके खिलाफ किए जा रहे गंभीर आरोप और बदनाम करने की कोशिशों का खुलासा कर दिया गया। इकरा हसन ने कहा कि उनके खिलाफ गंदी गालियां दी जा रही है, उन्हें आतंकवादी तक कहा गया, उनके परिवार को भी निशाना बनाया गया और ये पहली बार नहीं हो रहा है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि वो किसी भी तरह की धमकी या धमकियों से डरने वाली नहीं है और जो भी उनके क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम भड़काऊ साजिश करने की कोशिश करेगा उसे वो बख्शेंगी नहीं। उन्होंने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। सवाल उठाते हुए कहा गया कि बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर बैठने का दिखावा क्या सार्थक है जब वहां गरिमा और वास्तविक अधिकार ही नहीं है। इकरा हसन ने बताया कि 2 दिन पहले उनके क्षेत्र के मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी, मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और इसके बाद संगठन और कुछ युवाओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इकरा हसन ने सुरक्षा की बाधाओं को नकारते हुए गांव पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की और साफ शब्दों में अपने कार्य और उद्देश्य की घोषणा कर दी। साथ ही उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया कि अगर उन्हें 5 साल बाद वोट देकर बदलना चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में उनका काम सिर्फ जनता के लिए पहुंचना और किसी भी तरह की साजिश को नाकाम करना है। बता दें, इकरा हसन की ये सख्त प्रतिक्रिया सिर्फ उनके व्यक्तिगत सम्मान का मामला नहीं है, बल्कि ये उन पर सभी लोगों और समुदाय के लिए एक संदेश है जो लोकतंत्र और कानून की रक्षा के लिए खड़े हैं। धमकियों और ब्लैकमेलिंग से उन्हें डराया नहीं जा सकता। इस तरह की बातें खुद इकरा हसन ने की है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ बताया वो आप खुद सुन लीजिए। पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता। इकरा हसन के इस बयान के बाद अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है, इसीलिए अब सोशल मीडिया भी 2 पक्षों में बंट चुका है। एक तरफ मुस्लिम समुदाय है जो पूरी तरह से इकरा हसन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हिंदू समाज है जो अब इकरा हसन को ही गलत ठहरा रहा है। बता दें कि इकरा हसन आए दिन कहीं ना कहीं घिरती रहती है, उनके खिलाफ कोई ना कोई टिप्पणी होती रहती है, लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से इकरा हसन इस बार बेबाकी से सामने आई है, क्या उन्हें दोबारा से आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा या फिर उनके समर्थन में लोग उनके साथ खड़े होंगे। और इस टिप्पणी के बाद अब कौन से नेता हैं जो इकरा हसन के साथ खड़े हुए नजर आएंगे वो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि बहरहाल आपको बताएं कि इकरा हसन, चंद्रशेखर आजाद, असुद्दीन ओवैसी, ये 3 नाम ऐसे हैं जो अक्सर एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। इस तरह भी देखना होगा कि आखिरकार इकरा हसन के पक्ष में और कौन से नेता आते हैं और इकरा हसन के लिए अपनी बात सामने रखते हैं। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।